प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए हम आज की क्लास में लेकर आ गए हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर। हम बात करेंगे बायोलॉजी का आज की क्लास में हम करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, यानी शीर्षक है इस चैप्टर का नाम जो है 5वां चैप्टर ये बायोलॉजी का आज करवाने जा रहा हूँ, नियंत्रण एवं समन्वय नियंत्रण। इस पर हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। नियंत्रण क्या होती है, समन्वय नियंत्रण पे हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण तरीका से। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, आप सभी को इस पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ने का प्रयास करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको डेली का डेली पीडीएफ यहाँ से भेजने का मैं प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ स्क्रीन पीडीएफ जितना भी होते हैं प्रिंटेड पीडीएफ सब आपको फ्री में मुफ्त में दिया जाएगा, एक भी रुपया पैसा नहीं लगेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने का प्रयास करिएगा। आज की क्लास मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यानी चैप्टर नंबर, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 यानी उसका ऑब्जेक्टिव बच गया था। ऑब्जेक्टिव को मैं एक क्लास ले लूँगा आप सभी के समक्ष में, तो इसीलिए एक से लेकर के 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं एक ही साथ करवा दूंगा, क्योंकि वो छोटा छोटा चैप्टर है, उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम है। इसीलिए एक बार में ही मैं जो है लगभग 100-150 ऑब्जेक्टिव को करवा दूंगा। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी से मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने मन से एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ कर तो देखिए क्या पीडीएफ आपको सही में वहाँ पे मिलता है या नहीं। ज़रूर मिलेगा, मिलने का वहाँ पे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। आखिर नियंत्रण एवं समन्वय है क्या चीज़। देखिए कहते हैं कभी भी पढ़ाई से हिम्मत मत हारो। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, केवल हमारा यही संघर्ष रहता कि मैं फोकस करूँ आपके पढ़ाई पर। इसीलिए हिम्मत नहीं हारिए, हिम्मत बांध करके चलिए। हमेशा हिम्मत टूटने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत को टूटने मत दीजिए, हिम्मत को हमेशा मजबूत बनाइए। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नोट्स कुछ चीज़ है, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ये हालांकि ये जानकारी आप सभी को सभी वीडियो में दिया जाता है तो मिल गया होगा। देखिए ये तो मेरा नाम हो गया, ये देखिए क्लास 10th क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय बायोलॉजी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट्स फ्री में मिल जाएगा आपको। इन सभी के बारे में आपको जो है थोड़ा सा चैनल का नाम मेरा चेंजिंग हो गया है इस लोगों पे, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले टारगेट वो जो था बैच था, अब जो है इसका बदल गया नाम, तो दूसरा हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कि हमारे शरीर के, देखिए पहले हम जानेंगे कि नियंत्रण किसको कहते हैं। यहाँ देखिएगा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सही तरीके से कार्य करने के लिए मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों को नियंत्रण कहा जाता है। देखिए मस्तिष्क, हमारा शरीर जो कार्य करते हैं किसके आदेश से, मस्तिष्क के आदेश पर। अंग, हमारे शरीर का अंग जो कोई कार्य करते हैं किसके आदेश पर, मस्तिष्क। जब तक मस्तिष्क आदेश नहीं देगा तब तक काम नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए उसे ही नियंत्रण कहा जाता है। यह प्रक्रिया केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों सहित सभी जीवों में पाई जाती है। कह रहा है यह प्रक्रिया जो केवल मनुष्य में नहीं होता बल्कि पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, यानी समन्वय। पेड़ पौधों में भी है समन्वय, ये बात समन्वय कहेंगे पेड़ पौधे को में होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अगला स्लाइड पे। अब देखिए अभी समझाने के लिए बहुत चीज़ हम समझाएंगे आपको, भागिए नहीं, आप देख के समझने का प्रयास करिए एक एक चीज को। करा के समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। आखिर समन्वय का क्या अर्थ होता है, तालमेल होता है। अर्थात हमारे शरीर के विभिन्न भागों के बीच क्रियाओं का आपसी तालमेल। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो आपस में कुछ तालमेल होते हैं, जब शरीर के अलग अलग भाग एक साथ मिल करके कार्य करते हैं तो उसे समन्वय कहा जाता है। यानी शरीर के अलग अलग भाग मिल करके
एक साथ कार्य करते हैं तो उसे ही समन्वय कहते हैं। आखिर उदाहरण दे करके समझाते हैं। जब हम बोलते हैं तो अक्सर हाथों से इशारा भी करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे तो आपको हाथ से क्या कहते हैं, इशारा भी करते हैं। कोई बात करता है तो हाथ से इशारा करते रहते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे शरीर का अंग, उसमें जो है मुंह भी काम कर रहा है आपका, जब किसी से बात करता है हाथ भी कर रहा है। ये सब क्या हमारे शरीर का अंग है। और हमारे शरीर का अंग, कई अंग मिलकर के एक साथ यदि कार्य करते हैं तो उसी को समन्वय कहते हैं। दौड़ते समय हमारे हाथ और पैर एक साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, जब दौड़ते होंगे ना आपका हाथ और पैर क्या होगा, एक साथ चलेंगे। देखते लिखते समय हमारी आंखें, हाथ और मस्तिष्क मिलकर के काम करते हैं। लिखते समय हाथ भी करता है, आंख भी करता है, मस्तिष्क भी काम करता है। यहाँ पे 3 अंग एक साथ काम करता है। यानी हमारे शरीर का जितना भी अंग होते हैं उनमें से एक से कई अंगों एक साथ मिलकर यदि काम करते, उसी को हम क्या कहेंगे, समन्वय कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं। यहाँ पर हार्मोन का हम बात करें, आखिर हार्मोन क्या है। देखिए, हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, देखिए, हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं जैसे बुद्धि, विकास, प्रजनन, चयापचय और अन्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण और संचालित करते हैं। हार्मोन का काम है, देखिए, हार्मोन का क्या है, हमारे शरीर का बुद्धि, विकास, हम बात करेंगे वृद्धि है, बुद्धि नहीं, वृद्धि, विकास, प्रजनन करने में क्या करते हैं, हमारे मदद करते हैं हार्मोन, और संचालित करते हैं। यहाँ देखिए, हार्मोन विशेष ग्रंथियों, अंतःस्रावियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। आपसे पूछेगा हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो आप बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, स्रावित किए जाते हैं। रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। आपसे पूछेगा हार्मोन हमारे शरीर में किसके माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंचता है, तो आप कहिएगा रक्त के माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे। उदाहरण के मनुष्य में इंसुलिन रक्त एवं शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, इंसुलिन नियंत्रित करता है। और पौधे में ऑक्सीजन वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये देखिए, मनुष्य में इंसुलिन रक्त में शर्करा का काम करता है, ये एवं स्तर को नियंत्रित करता है। पौधे में ऑक्सीजन वृद्धि को नियंत्रण करता है। देखिए, पौधे में ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब यहाँ देखने का बात करेंगे हम, आखिर तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देंगे, बहुत ही डिटेल आसान भाषा में। यहाँ देखिए, अब उत्तर देखिए, तंत्रिका क्या है। यही सब उत्तर क्या होते, छोटे छोटे होते। ये भिविया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इनको। करा तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है। जो शरीर क्या करता है, विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। उनके बीच क्या करता है, समन्वय स्थापित करने का काम करता है। एक बार फिर से देखेंगे, करा तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है, तंत्रिका तंत्र करा वह तंत्र है जो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। जो शरीर के कार्य, तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। यह हमारे शरीर में होने वाली संवेदनीय और क्रियात्मक गतिविधियों को संचालित करता है। हमारे शरीर में संवेदनीय और क्रियात्मक गतिविधियों क्या करता है, संचालित करता है। अब देखिए, ये तो मनुष्य में तभी से देख रहे थे। अब देखते पौधे में नियंत्रण और समन्वय का हम बात करेंगे। अब किस में देखेंगे, पौधे में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होते हैं। यहाँ देखिए, पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है। पौधों में भी क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है, लेकिन यह हार्मोन बाहरी कारकों के माध्यम से संचालित होते हैं। क्या होते हैं, बाहरी कारकों के माध्यम से संचालित होते हैं। फिर से एक बार देखिए, क्या था कि पौधे में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है। पौधे में क्या होते हैं, नियंत्रण और
समन्वय की प्रक्रिया होती है, लेकिन यह हार्मोन और बाहरी कारकों के माध्यम से होता है। मनुष्य में अंदर यानी हार्मोन तो अंदर पाया जाता है, लेकिन इसमें बाहरी कारकों के माध्यम से संचालित होता है। अब यहाँ पे देखिए अनुवर्तन क्या चीज़ है, क्या चीज़ को देखेंगे, अनुवर्तन को जरा से देखें आखिर अनुवर्तन क्या चीज़ होते हैं। एक बेहतरीन तरीका से देखने का काम करेंगे। आखिर अनुवर्तन कर बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधों में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधे में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। यह एक दिशात्मक और बुद्धि प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? दिशात्मक एवं वृद्धि प्रतिक्रिया होती है, जिसमें पौधा बाहरी उद्दीपन की दिशा में या उसके विपरीत बढ़ता है। अनुवर्तन के प्रकार, अनुवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का अनुवर्तन, जब पौधे के विभिन्न अंगों के प्रकाश की दिशा में गति करते हैं तो प्रकाश का अनुवर्तन कहलाता है। अनुवर्तन के बारे में हमने आपको समझाया एक बेहतरीन तरीका से। बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधे में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। यह एक दिशा एवं वृद्धि क्रियात्मक क्रिया होती है, जिसमें पौधे बाहरी उद्दीपन की दिशा में या उसके विपरीत बढ़ता है। अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं आपसे पूछेगा। अनुवर्तन के 4 प्रकार होते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा? देखिए ज़्यादा हम इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, आपको कम समय का वीडियो रहेगा तो आपको बोरिंग टाइप का नहीं लगेगा। इसीलिए आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा मेरा। तो आज के क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।